Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. I am Mir Saima and you are watching our JK SSB MCQ series. आज की जो सीरीज होने वाली है वो जियोग्राफी पे होने वाली है, जहां पर हम इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे और जो आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आप JK SSB की किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप JK SSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और JK CS ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियोस, PDFs और लेक्चर नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क लद्दाख में लोकेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल पार्क क्या होती है। नेशनल पार्क क्या होती है? नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होती है जिसे गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल इकोसिस्टम के लिए की प्रोटेक्शन के लिए नोटिफाई करती है। यहाँ पर कोई भी हंटिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज और ट्री कटिंग पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो आगे आपको समझ नेशनल पार्क क्या होती है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर टोटल कितने नेशनल पार्क्स है? यहाँ पर हमें 107 नेशनल पार्क्स है। अगर सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है? दैट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कहां पे है? दैट इज योर MP। कितने हैं वहां पे? 9 नेशनल पार्क्स। अब आपके लिए एक सवाल है जो कि आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर करोगे कि सबसे रीसेंट एडिशन जो 2025 में फरवरी में एक की गई एंड अप्रैल में एक नई एडिशन की गई, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। Now moving back to our question, which of the following national parks is located in the Union Territory of Ladakh? इनमें से कौन सी नेशनल पार्क लद्दाख में है? तो इनमें से जो नेशनल पार्क लद्दाख में है दैट इज योर हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर सुनो लेपर्ड। सो दिस विल बी द आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे, दाशीगाम नेशनल पार्क, दाशीगाम नेशनल पार्क कहां पे है? इट इज इन श्रीनगर। किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर हांगुल, कश्मीरी स्टैग। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क को देखेंगे। किश्तवाड़ नेशनल पार्क हाई अल्टीट्यूड हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? हिमालयन बियर के लिए, मस्क डियर के लिए फेमस और स्नो लेपर्ड भी वहां पे पाया जाता है। उसके बाद काजीनाग की बात करेंगे। काजीनाग नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहां पे है? बारामूला में पाई जाती है। और किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर वाइल्ड गोट। मारखोर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है, हमें पेयर्स को देखना है। हमें सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो टोटल कितने प्लैनेट्स है? सोलर सिस्टम में टोटल हमें 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, पहले कितने थे? पहले हमें 9 प्लैनेट्स थे। ठीक है, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया? प्लूटो को डिक्लेयर किया एज द ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, इसलिए अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स है? 8 ही प्लैनेट्स है। तो अब हमें इनको इनकी आइडेंटिटी के साथ मैच करना है। सबसे पहले देखेंगे मार्स। मार्स को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो कि मार्स की सरफेस है, मार्स की सरफेस पर हमें जितने भी रॉक्स है और जितने भी डस्ट है उनमें जो आयरन है उसमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड ऑक्सीडेशन के साथ फिर वहां पे एक प्रोसेस होती है दैट इज रस्टिंग, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलेंगे? जंग बोलेंगे, जंग लगना। ठीक है,
एंड जब भी उस पे लाइट पड़ती है, जब भी उस रॉक पे या उस डस्ट पे लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रेड लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी जितने भी कलर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हमें ज्यादातर रेडिश ऑरेंज कलर मार्स दिखाई देता है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर जुपिटर। जुपिटर को क्या कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर को कहा जाता है सबसे बड़ा प्लैनेट। सैटर्न में हमें ज्यादातर रिंग्स देखने को मिलती है, और वो रिंग्स किससे बनी होती है, दैट आर मेड ऑफ आइस, वो सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल से बनी होती है। उसके बाद आता है हमारा मर्करी। मर्करी इज क्लोजेस्ट टू द सन, जो सबसे ज्यादा सन के करीब होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। NH44 इज द प्रिंसिपल हाईवे कनेक्टिंग जम्मू विथ श्रीनगर। श्रीनगर लेह हाईवे रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स। क्या NH44 एक प्रिंसिपल हाईवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ? हाईवेज क्या होते हैं, हाईवेज मेजर रोड्स होते हैं जो टाउन्स, सिटीज और रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड एज द नेशनल हाईवे। ठीक है, कौन इसको देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या NH44 प्रिंसिपल हाईवे है? यस, इट इज द प्रिंसिपल हाईवे। ये इसका लार्जेस्ट हाईवे है जो कनेक्ट किसको करता है, जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट। श्रीनगर लेह हाईवे रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स। क्या हमारा श्रीनगर लेह बंद रहता है? हाँ, ड्यू टू द जोजिला पास में जब सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उसके कारण क्या होता है, ये बंद रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन विल बी सी, बोथ। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखना है हमें। Coniferous forests are mainly found in the higher altitudes of Jammu and Kashmir. Mangrove forests are common in Kashmir Valley. Coniferous forests की बात करें तो ये वो forests होते हैं जहां पर हमें कोन शेप्ड एंड एवरग्रीन ट्रीज हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, ये ज्यादातर कोल्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर कॉमन इन कश्मीर वैली। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कहां पे ग्रो होते हैं, ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं, जो सॉल्टी ब्रेकिश एरिया वाटर होता है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं। क्या यहाँ पे ग्रो होते हैं? नहीं, बिकॉज इट इज हमारा जो कश्मीर वैली है इट इज लैंड लॉक्ड, यहाँ पर ये ज्यादा पाए नहीं जाते हैं। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा दैट विल बी ओनली वन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इट इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन बोलता है दाशीगाम नेशनल पार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर हांगुल कंजर्वेशन। हमारा जो दाशीगाम नेशनल पार्क है, क्या वहां पर हांगुल की कंजर्वेशन होती है? यस, वहां पर हांगुल की कंजर्वेशन होती है। हांगुल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या हांगुल एंडेंजर्ड स्पीशीज है? यस, हांगुल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी। सबसे पहले एंडेंजर्ड स्पीशी क्या होता है? एंडेंजर्ड स्पीशी वो स्पीशी होता है दैट इज नियर टू इट्स एक्सटेंशन, मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इट इज अबाउट टू एंड, मतलब खत्म होने वाली है, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने इसको कहां पे कंजर्व किया है? दाशीगाम नेशनल पार्क में। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. This will be the answer. एक और क्वेश्चन, देवदार इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉनिफेरस ट्रीज ऑफ J&K. देवदार ग्रोज वेल इन कूल माउंटेन रीजन। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट मैंने आपको अभी फॉरेस्ट बोला, वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो ज्यादातर कोल्ड और हाई आल्टीट्यूड रीजन्स में पाए जाते हैं, एंड इसकी जो वन ऑफ द एग्जांपल है दैट इज देवदार। ठीक है, सो बोथ द रीजंस आर करेक्ट, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. देखते हैं हम एक और क्वेश्चन 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है किसका? वाटर कंजर्वेशन का।
सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करना फ्यूचर यूज के लिए या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट मेथड है वाटर कंजर्वेशन के लिए? यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड। दूसरा देखते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए? यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन बिकॉज हमारा वाटर साइकिल भी इससे मेंटेन रहता है। तीसरा देखते हैं एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना, क्या ये हमारा वाटर कंजर्वेशन का मेथड होगा? नहीं। हम जितना ज्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो खत्म हो जाएगा, वाटर सिकैरिसिटी हो जाएगी। वाटर सिकैरिसिटी हो जाएगी तो उससे वाटर कंजर्व नहीं हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद है चेक डैम्स। चेक डैम्स वो डैम्स होती है जो कि वाटर का जो फ्लो होता है, रिवर से आने वाला पानी जो उसका फ्लो कम करती है। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत रहेगा? फिर दैट विल बी योर सी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैच द फॉलोइंग है। मैच द फेमस लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस फीचर्स इन लिस्ट सेकंड। वुलर लेक की बात करेंगे तो वुलर लेक हमें कहां पे है? वुलर लेक इज इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है इसको? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। किससे फेड? इट इज फेड बाय जहलिम रिवर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात वुलर लेक के बारे में, ये इट इज अमंग द रामसर साइट। इंडिया की बात करेंगे तो टोटल कितनी रामसर साइट्स है? इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट्स है। और ग्लोबली अगर हम इसकी रैंक देखेंगे तो इट इज 3rd। सबसे पहले नंबर पे यूके, उसके बाद आएगा आपका मैक्सिको, उसके बाद इंडिया की रैंक 3rd में आएगी। ठीक है, तो वुलर लेक भी हमारी रामसर साइट है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने एक और ऑप्शन की तरफ, दैट इज योर मानसबल लेक। मानसबल लेक की बात करेंगे तो मानसबल लेक हमें कहां पे मिलेगा? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। एंड ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक है। किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर नदरू। ठीक है, उसके बाद हम गंगबल लेक को देखेंगे। गंगबल लेक की अगर हम बात करेंगे तो गंगबल लेक हमें कहां पे? ये भी हमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ये भी हमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट नोन एज हाई अल्टीट्यूड ओलिगोटोट्रॉफिक लेक। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। डी ऑप्शन है शीशनाग लेक। शीशनाग लेक हमें अनंतनाग में है। डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट इज सीनिक एल्पाइन ब्यूटी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा दैट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। NH44 NH44 की बात करेंगे तो NH44 हमारा किसके साथ हो जाएगा? ये हमारी मेजर लाइफलाइन है जो कनेक्ट किसको करती है? जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करती है। और इसी में आपकी एक इंपॉर्टेंट टनल भी है दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, एक और है NH1। NH1 आएगा आपका, ये श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें किसके थ्रू कनेक्ट करता है? जोजिला पास के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा C। NH244 की बात करेंगे तो NH244 किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स बटोट विथ किश्तवाड़। उसके बाद अगर डी ऑप्शन की तरफ देखेंगे, डी ऑप्शन इज मुगल रोड। मुगल रोड हमारा सबसे पुराना रूट है, इट इज द हिस्टोरिकल रूट। ये वही रूट है जहां से मुगल एम्पायर्स कश्मीर आते थे। और ये किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स पुश विथ शुपैया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? ए विल बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन।
बढ़ते हैं एक और ऑप्शन की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। विच फेमस स्प्रिंग सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ झेलम रिवर। इनमें से कौन सा स्प्रिंग हमें सोर्स है किसका, सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द झेलम रिवर को, झेलम रिवर का प्राइमरी सोर्स इनमें से तो इनमें से जो प्राइमरी सोर्स झेलम रिवर का है दैट इज वेरीनाग। ठीक है, so this was about today's session. I hope you like this session. See you in the next session. Until then, fi amanillah.